हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत अच्छा बना है, आपको भी पसंद आएगा। तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे भिलाई शहर में निर्मित एक नया फ्लैट है। दोस्तों, ये फ्लैट को बने हुए अभी करीब 1 साल ही हुआ है और इसमें अभी पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है। दोस्तों, अभी ये देखने में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ का जो हमारे भिलाई शहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। और दोस्तों, यहाँ पे सुबह की जो हवा चलती है वो काफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। क्योंकि दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और तो दोस्तों, ये ये सब चीज़ें ही हैं जो एक शहर को अच्छा और खूबसूरत बनाती है। और क्योंकि दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें ना हो तो एक शहर अच्छा शहर शायद देखने में ना लगे बाहरी लोगों को। लेकिन अगर उसके बाद अगर इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर कोई चीज़ की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ का जो मौसम वगैरह है वो बहुत अच्छा है। और ऐसे मौसम में अगर जैसे एक हम अपनी ही बात करें कि जैसे व्लॉग वगैरह शूट करना है तो बहुत अच्छा लगता है। और व्लॉग वगैरह दोस्तों बन भी जाता है आसानी से। देखो दोस्तों, आप देख रहे होंगे पंछी, सुबह सुबह पंछी भी आ रहे हैं
जो हमारे कैमरे के व्यू एंगल से कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकृति में सब कुछ अभी अच्छा हो गया है, और जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, इवनिंग वॉक में निकलते थे, तो दोस्तों वो थोड़ा आज नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना को देखते हुए अभी यहाँ पे दोबारा बताया गया है कि आप एक हफ्ता अपने घर में ही समय बिताएं, क्योंकि दोस्तों कुछ केस हैं जो बाहरी राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि उनके आने से ही ऐसा कुछ फैल रहा है, लेकिन कुछ हमारे ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो किसी कार्य के कारण बाहर नौकरी या काम की तलाश में बाहर गए हुए थे। तो दोस्तों वो अभी वहाँ पे किसी चपेट में आ गए हैं, तो वो लिहाजा वो हमारे प्रदेश में अभी आए हुए हैं। तो दोस्तों तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि उनके आने के वजह से कुछ और लोगों में ये संक्रमण ना फैल जाए, इसके लिए हमारे प्रदेश में या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया है कि अभी लॉकडाउन को एक हफ्ता जारी रखते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के जो रहवासी हैं उन्हें कोई दिक्कत या बोलें वो किसी दूसरे व्यक्ति के संक्रमण में ना आए, इसके लिए अभी यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आप फ्लैट वगैरह देख रहे हैं, ये फ्लैट जो है इसका काम 2 साल पहले चालू हुआ था, और ये तब से काम चल रहा था, तो जिसके वजह से इसको भी बनाने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि दोस्तों बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और करीब 2 साल का वक्त इसमें लगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों ये बन के तैयार है, और आप देखेंगे कि ये देखने में कितना अच्छा लगने लगा है, और हमारे भिलाई शहर का या बोलें भिलाई शहर को एक तरह से अच्छा व्यू प्रदान कर रहा है। दोस्तों इसमें एक वाइट कलर और येलो कलर, ये दोनों कलर की कॉम्बिनेशन की गई है,
जो आप आज के व्लॉग में देख रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो है 25 फ्लैट हैं और ऊपर में दोस्तों इसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाया गया है। और दोस्तों इसमें जो ऊपर में आप देख रहे हैं, तो कुछ काम अभी बचा हुआ है जो ऐसा लगता है कि करीब 6 महीना का वक्त अभी और लग सकता है इसको अभी कंप्लीट होने में। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इसमें बहुत काम अभी पेंडिंग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोलें या फिर हमारे जो पूरे भारत में बताएं, कोरोना जब से आया हुआ है ये तब से ही थोड़ा यहाँ पे लोगों को थोड़ा काम करने में या थोड़ा दुकान वगैरह जो सुबह के टाइम जो खुला करती थी या फिर जो व्यावसायिक कार्य थे वो करीब करीब अभी 2 महीना 4 महीना से देख रहे हैं कि इसका मार्केट जो है बहुत डाउन हो गया है। तो दोस्तों मार्केट डाउन होने से तात्पर्य ये है कि ये इसका असर अभी यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह के प्रोजेक्ट भी या बिल्डिंग वगैरह के प्रोजेक्ट में भी इसका प्रभाव पड़ा है। क्योंकि दोस्तों ये जब से कोरोना ने भारत में पैर पसारना चालू किया है, तो ये तब से ही यहाँ पे लगभग सब काम धरा का धरा रह गया है। क्योंकि दोस्तों जब से यह काम चालू हुआ था, तो इसमें या फिर बोलें इस बिल्डिंग में या फिर इस फ्लैट में करीब 40 वर्कर पर डे काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में अगर बात की जाए तो पर डे 10 लेबर ही आ पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो बाकी लेबर थे या बोलें जो बाकी हेल्पर थे, वो क्या था दोस्तों, वो दूसरे राज्य के रहवासी थे। तो दोस्तों जब से यहाँ कोरोना ने दखल दिया, तो पहले तो यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया और फिर उसके बाद जब यहाँ पे काम रुक गया,
तो वो जो लेबर वगैरह थे या जो हेल्पर थे, वो जहाँ से आए हुए थे या वो जहाँ के रहने वाले थे, ये या वह लोग वहाँ चले गए जहाँ के वो रहवासी थे। तो दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो काम अभी ज़रूरत थी काम करने के लिए, तो दोस्तों उसमें अभी लेबर बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं। तो इस बात से तात्पर्य यह है कि वो लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो अब यहाँ मिल नहीं रहे हैं, जिसके वजह से अब क्या बताएं कि अब लोग मिल नहीं रहे हैं और काम को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों थोड़ा दिक्कत और प्रॉब्लम जा रही है। तो दोस्तों इसमें जब से 2-3 महीना से जब से यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तब से इस बिल्डिंग में या इस फ्लैट में थोड़ा काम की स्पीड थोड़ी रुकी हुई है। तो फ्रेंड बात ऐसी है कि अगर इस तरह से ही काम चलते रहेगा और बीच बीच में लॉकडाउन की कर दिया जाएगा, तो दोस्तों थोड़ा इस फ्लैट में इस बिल्डिंग वगैरह में काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। क्योंकि दोस्तों जो काम करीब आगे 6 मंथ या बोलें 1 साल का लगने का था, वो करीब करीब ऐसे स्थिति में 2 साल तो लग ही सकते हैं। और दोस्तों अगर देश में संक्रमण के बात किया जाए, तो अभी बता रहे हैं कि मानसून बढ़ाएगा संक्रमण। अभी और मतलब कि बोल सकते हैं कि संक्रमण अभी और बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत में कोरोना के कुल केस 11 लाख पार हो गए हैं और देश में रविवार को रिकॉर्ड 38,750 से ज़्यादा नए केस मिले हैं। तो रोज़ सर्वाधिक नए केस में भारत दूसरे नंबर पर है। इस बीच 2 भारतीय संस्थानों की संयुक्त स्टडी में डराने वाली बात सामने आई है। तो दोस्तों एक बात और थी कि एम्स व आईआईटी भुवनेश्वर की एक संयुक्त स्टडी के अनुसार बारिश से तापमान में गिरावट और सर्दी का मौसम कोरोना के अनुकूल होगा। प्रोवी विनोद के नेतृत्व वाली स्टडी में 28 राज्यों में संक्रमण के फैलने के पैटर्न को भी देखा गया है।
और तो दोस्तों, तापमान और उमस का संक्रमण बढ़ने से संबंध है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से संक्रमण के 0.99% मामले कम हो सकते हैं। वैक्सीन की कवायद कम से कम 7 भारतीय फार्मा कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, जाइडस कैडिला, पैनासिया बायोटेक, माइनस-वैक्स, भारत बायोटेक और वह बायोलॉजिकल घरेलू फार्मा कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, एम्स में ह्यूमन ट्रायल चालू हुआ है। वहाँ पे मानव परीक्षण के लिए सोमवार से वॉलेंटियर का पंजीयन शुरू होगा। तो कुछ बातें ये भी थी दोस्तों। एम्स सहित 12 संस्थानों को चुना गया और कोरोना की जांच रहा। संसदीय चैनल पैनल और वहाँ के जो कुछ बात थी, मानसून सत्र के संचालन की तैयारी जोरों पर थी दोस्तों। और तो दोस्तों, अब हम पुराने टॉपिक में बात करते हैं कि दोस्तों, ये फ्लैट जो आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 2 साल 3 साल बोल सकते हैं, ये तब से बन रहा है। और ये करीब अब पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये जो है ये काम, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा अनुमान है हमें।
और करीब करीब इसमें दोस्तों काम हो गया है। और इसमें दो कलर किए हुए हैं, एक तो येलो और एक है वाइट कलर, आप देख रहे होंगे। और दोस्तों ये हमारे शहर को बहुत अच्छा एक व्यू दे रहा है और इसके बनने से बहुत अच्छा और सुंदर भिलाई दिखने लगा है, आप देख रहे होंगे। और दोस्तों ये जो फ्लैट है ये करीब 2 सालों से या 3 साल बोल सकते हैं, इसमें ज़ोरों से काम हुआ है। लेकिन लास्ट के जो साल थे या 4-5 महीने बोल सकते हैं, थोड़ा सा काम स्लो हो गया। और दोस्तों स्लो होने का कोई और रीज़न नहीं है। स्लो होने का एक ही रीज़न है कि जो कोरोना ने जो भारत में जो तबाही मचाई है, तो इसका असर इन सब कामों में भी दिख रहा है। और आप भी देख रहे होंगे कि यह जो बिल्डिंग या फ्लैट जो आप देख रहे हैं, ये करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। बस इसको लास्ट टचअप देना बचा हुआ है, जो करीब 6 महीने का वक्त और ले सकता है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि इसमें वक्त तो लगेगा, ऐसा लग रहा है अनुमान के हिसाब से, क्योंकि अभी यहाँ पे लॉकडाउन दोबारा चालू कर दिया गया है। और लॉकडाउन दोबारा चालू करने के वजह से अभी कुछ काम पेंडिंग बच गए हैं और लेबर वगैरह भी आ नहीं रहे हैं, तो अभी काम थोड़ा सा डिले है। और डिले काम होने के वजह से सब काम अभी रुक गए हुए हैं। इसमें दोस्तों ऊपर में इस फ्लैट में ऊपर में स्विमिंग पूल का निर्माण भी किया गया है। तो दोस्तों इसमें अभी कुछ और कलर को मिक्स करना है और कुछ लाइटिंग वगैरह के काम और टाइल्स वगैरह के काम अभी रुके हुए हैं।
तो दोस्तों आगे भी इसको कंप्लीट करना है, जो अभी चल रहा है ये काम। और ये काम अभी कम से कम 6 महीना का वक्त ये ले जाएगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। और दोस्तों ये भारत में जब से कोरोना ने दस्तक दी है, तब से सबके काम रुके हुए हैं। और कई काम पेंडिंग, अभी सबके काम पेंडिंग रुके हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जब तक ये काम ख़त्म होता है कितना समय लगता है। और इस काम में करीब करीब कितना समय अभी और जाएगा। तो बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि अब जैसे अभी लॉकडाउन खुलता है 1 हफ्ते के बाद, तो पता चलेगा कि कितने वर्कर या बोलें कितने लेबर आए हैं। तो उस हिसाब से ही काम का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये इस फ्लैट वगैरह का काम करीब करीब कितने महीने में और कंप्लीट हो सकता है, या इस साल ये कंप्लीट होगा या 2021 तक के ये कार्य पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और तो ऐसे ही दोस्तों पता भी नहीं चलता, और काम कितने सारे बच जाते हैं और पेंडिंग बचे रहते हैं। और कुछ काम तो कंप्लीट होने में ही समय लग जाता है। और ऐसे ही दोस्तों कंप्लीट वक्त भी धीरे धीरे कम पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों काम बहुत ज़्यादा रहता है। और इतना बिल्डिंग में कुछ काम रह जाते हैं, जैसे नल के हो गए, पानी के हो गए। और पानी के लिए दोस्तों निगम में अप्लाई भी करना पड़ता है, तभी यहाँ पे पानी वगैरह सप्लाई करते हैं। तो वो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे दोस्तों
इस फ्लैट वगैरह में बहुत काम हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा काम की आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है कि बाहर की कुछ पेंटिंग है, और पेंटिंग के बाद इसमें टाइल्स वगैरह का काम करना है। झूमर वगैरह तो इसमें 2-3 जगह ही लगाना है, तो ये काम भी बचा हुआ है। और दोस्तों कुछ इसमें बिल्डर के भी कुछ काम रहते हैं, तो वो काम भी इसमें रुके हुए हैं। और दोस्तों इस फ्लैट की बात करें तो इसमें जो है 25 फ्लोर है, और ये काफ़ी लार्ज स्केल में बना हुआ है और बहुत बड़ा है। और यह कार्य काफ़ी लंबा चल गया, और अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों जो अभी आगे के कार्य हैं वो पेंडिंग हो गए हैं। और दोस्तों इसमें कुछ ज़रूरी काम भी थे, जैसे इसमें लाइटिंग वगैरह का काम करना था। तो लाइट के लिए तो दोस्तों उसके लिए आपको निगम में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोस्तों इस में लाइट वगैरह लगेगी। ये सब काम जो होता है ये सब काम बिल्डर वगैरह करवा के देते हैं, और कभी कभी कुछ कारण से अगर ये जैसे काम नहीं हो पाता तो ये फिर हम ही को करना पड़ता है। और यही सब काम होने के बाद इसमें लास्ट टचिंग देना पड़ता है, जो जैसे इसमें पेंटिंग डेंटिंग ये सब काम इसमें बचे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इन सब कामों में समय बहुत लगता है। तो दोस्तों फिर आज का व्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।